हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर और अतुल विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे और परिमेय संख्या 9वीं कक्षा में अध्ययन किया जाता है। 9वीं कक्षा में इसका चैप्टर प्रथम चैप्टर में ही आ जाता है और हम इसके बारे में डीपली नॉलेज करेंगे। आज आगे क्लास हम जब शुरू करते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सके। साधारण भाषा में हम लोग कहा जाता है कि बट्टा के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिख सके, बट्टा के रूप में लिख सके और जो नीचे वाला हर जो संख्या हो वह शून्य ना हो। जैसे कि बुक में हम जानते हैं कि लिखा रहता है कि P बाई क्यू के रूप में हो, P बट्टा क्यू के रूप में हो और जो क्यू हो, यहाँ जो क्यू हो, क्यू शून्य ना हो। मतलब हर ऊपर वाला संख्या अंश होता है और नीचे वाला संख्या हर होता है। इसको ऊपर वाले को नोमिनेटर और न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अंश और हर कहा जाता है। तो जो हर है, हर शून्य ना होना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी संख्या हो जब उसमें हिस्सा लगाएंगे तो शून्य बार हिस्सा लगाएंगे। कब? जब वो खुद शून्य होगा। कोई भी संख्या जब होगा तो उसको हम 1 से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, किसी भी संख्या 0 छोड़ के किसी भी प्राकृत संख्या से लगा सकते हैं। जो हर होगा क्यू, वह प्राकृत संख्या मतलब हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। प्राकृत संख्या को हम गिनती की संख्या कहते हैं। और हम एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी परिमेय संख्या जब भी होगा तब वह धनात्मक होगा, क्योंकि इसके धनात्मक की व्यापकता है। यहाँ ऋणात्मक का कोई मतलब व्यापक रूप नहीं है। तो अभी अगर लिखते हैं 3 बट्टा -4, तो इसको हम 3 बट्टा 4 भी लिख सकते हैं। उसका मान्य वही होगा। क्या कहीं भी परिमेय संख्या होगा वह धनात्मक रूप ही होगा उसका। और वहीं उसके विपरीत अपरिमेय संख्या वह संख्या होगा जो संख्या P बटा क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। कोई भी पूर्णांक संख्या होगा उसको हम P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं उसके नीचे बटा में 1 तो लिख ही सकते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या है उसको अगर उसका एक आदमी का प्राधिकार है, अगर एक आदमी का है तो वह उसका एक हिस्सा खुद दावेदार है, वह उसका एक ही आदमी का हिस्सा होगा उसमें। अगर 2 आदमी अधिकारी है, 2 आदमी का हिस्सा होगा। अगर हम समझ सकते हैं कि अगर रोटी 2 है, खाने वाले 1 हैं, तो दोनों रोटी एक ही आदमी को मिलेगा, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। अगर रोटी 2 है और खाने वाले 2 हैं तो एक रोटी हिस्से आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या है, अगर उसका हिस्सेदार नहीं है फिर भी उसका एक हिस्सा, जो उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका मालिक जो है, उसका एक हिस्सा उसका प्राधिकार है। इसलिए किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो वह परिमेय संख्या होगा। अब आगे देखते हैं कौन परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कि अब मान लीजिए पाई का मान तो हम ऐसे नॉर्मली 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 3.14 भी लिखते हैं लगभग। क्या लिखते हैं? लगभग। यह पूर्ण रूप में नहीं कटता है, इसलिए इसको हम लगभग में लिखते हैं। तो यह पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती, इसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। इसके जो जितना देर तक हम भाग देते रहेंगे उतना तक इसके दशमलव के पीछे अंक आता रहेगा। यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। और इसके अलावा हम कोई भी ऐसी संख्या लिखेंगे जो रूट के अंदर हो और उसका पूर्ण, उस संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे 2, √3, √5, √7, √6, √8, √10। अब देखिए ये संख्या लिख देते हैं, लेकिन इस संख्या के बीच में हम √4 नहीं लिखे हैं और √9 नहीं लिखे हैं, क्योंकि √4 जो है वह 2 का पूर्ण वर्ग है। जो संख्या 2 है उसका पूर्ण वर्ग है। तो रूट के बाहर जब हम निकालते हैं इस संख्या को, रूट को हटाएंगे तो यह संख्या 2 हो जाएगा।
और ये रूट के इस संख्या जो 9 है इसके ऊपर से जब हम रूट हटाएंगे तो ये संख्या 3 हो जाएगा। और यह 2 और 3 पूर्ण वर्ग है। यह पूर्णांक ऐसा है, इसका नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और यह जिस संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके हर में हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो वह प्रकृत संख्या होता है। कोई भी प्रकृत संख्या रख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होता है। तो हम इससे हमको पता चल जाता है कि कोई भी संख्या जो भिन्न के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय है, और जो नहीं लिखा जा सकता है वह परिमेय है। जो संख्या रूट के अंदर में है और किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है वह भी परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। वह परिमेय संख्या है। यह 425 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे, थियोडोस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बताया था। इसको हम 10वीं क्लास में भी सिद्ध करके दिखाया गया है। 10वीं क्लास में सिद्ध करके दिखाया गया है। 10वीं के पहले ही चैप्टर में इसके बारे में डीपली नॉलेज दिया जाता है। तो हम इसको भी भाग करके देख सकते हैं। अगर हम रूट 2 है, रूट 2 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1.3646 ऐसे ही आते जाएगा। अगर रूट 5 को हम ऐसे ही और भी संख्याओं को हम डिफाइन कर सकते हैं आगे के लिए। अगर आप इस संख्या इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर हमारे आगे के चैनल जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए आपको मिले।